नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़ें चैनल में हिंदी मेंटर मैं प्रवीण कुमार शर्मा आज आपके सामने कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्न जिसको हम एमसीक्यू प्रश्न कहते हैं उनको लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। उसका एक मुख्य कारण है, अब आप लोगों के सामने आने वाले समय में टर्म 1 के एग्जाम शायद नवंबर में होंगे। टर्म 1 से पहले प्री टर्म 1 उनके भी एग्जाम होंगे जिसके अंदर पूरा का पूरा 40 नंबर का पेपर विकल्पात्मक प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न बेस पे आधारित है। तो आज कक्षा 10 सूरदास के पद, इन जो 4 पद शामिल है कोर्स के अंदर, उनके जो एमसीक्यू प्रश्न हैं वो लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इससे पहले आओ पढ़ें के चैनल पर सूरदास के चारों पदों का विस्तृत सार और चैप्टर के प्रश्न नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप भावार्थ को आत्मसात कर सकते हैं। ये हुई चैप्टर के सार की बात। अब उसके कुछ ऐसे प्रश्न, 50 प्रश्न एक से बढ़कर एक ऐसे चुने गए हैं जिन प्रश्नों को अगर आप लोग अच्छे से देख लें, एक दो बार देख लें इस वीडियो में जो हमारे नीचे लिंक दिया गया है, इसमें 1 से लेकर 50 प्रश्न तक धड़ाधड़ ऐसी मैराथन रेल चली है कि आपको कोई दूसरी पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं। उनमें से कुछ गिने चुने प्रश्नों के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूंगा ताकि आपको एक इशारा मिल जाए, दिशा निर्देश हो जाए कि इस प्रकार के गहन प्रश्नों का भी समावेश हुआ है। पहला प्रश्न उसके अंदर जैसे ये पूछा है, सूरदास के पदों का संकलन किस ग्रंथ में से किया गया है। पाठ के सार के अंदर चर्चा हुई है कि भ्रमर गीत है, उन ग्रंथ में से सूरदास के पदों को लिया गया है। अब जिसने इन प्रश्नों को 1-2 बार देख लिया तो 4 विकल्प में से सही विकल्प निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब सबसे ये शब्द हटा दें तो फिर पीछे बच जाएगा उपयुक्त विकल्प, मतलब चारों उपयुक्त होंगे, लेकिन जिस बच्चे ने थोड़ा सा गहनता से वीडियो को देखा और सुना है, प्रश्नों को देखा है, तो वो सबसे उपयुक्त विकल्प को निकाल लेगा। तो सूरदास के पद हैं, उनका संकलन किस ग्रंथ में से किया गया है। आपने निश्चित रूप से सोचा होगा कि वो सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत में से किया गया। उसी तरह से दूसरा प्रश्न इसमें है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देने के लिए आए थे। पाठ में ही अब एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न अपना आप बन जाते हैं कि उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देने के लिए आए थे, योग का संदेश। इसी में और प्रश्न बन जाता है कि गोपियां किस मार्ग के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी। जी हाँ, प्रेम मार्ग के द्वारा। इसमें ही एक प्रश्न बनता है कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर कहां चले गए थे। कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा गए थे। ये जो मैं आपको एक सिंगल लाइन बता रहा हूं, ये एमसीक्यू के अंदर जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है उसमें राइट वाला ऑप्शन होगा। आपके प्रश्न ऐसा बन जाता है कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर के मथुरा क्यों गए थे। वहां पर कंस का वध करने के लिए मथुरा गए थे। और पहले वाले पद के अंदर एक आया है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। बोरियो का मतलब है डुबोया। इसमें कौन सा अलंकार है। प्रीति नदी का मतलब क्या हो गया, कृष्ण प्रेम रूपी नदी में तुमने पैर भी नहीं डुबोया। अब यहाँ पर क्या है, ये रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि प्रेम रूपी नदी बोला है, और प्रेम कौन सा, कृष्ण प्रेम रूपी नदी। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसको कहा है। जब उद्धव है उनको योग का संदेश सुनाते हैं, जब गोपियां कहती है कि ये योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि गोपियां कड़वी ककड़ी किसको कहती है, योग के संदेश को।
सूरदास ने उद्धव की तुलना किन प्रतिमानों से की है, किन किन प्रतिमानों को इसमें रखा है? तो सबसे पहला है कमल के पत्ते, प्रेम रूपी नदी में पांव न डुबोने वाले व्यक्ति के समान की है, क्योंकि गोपियों ने उद्धव को कहा था कि हे उद्धव, तुम तो बड़े बड़भागी हो। बड़भागी का मतलब तो भाग्यशाली होता है, लेकिन यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार का मतलब है तुम बड़े अभागे हो कि कृष्ण के साथ में रहते हुए भी कृष्ण के रूप और सौंदर्य की तरफ आकृष्ट नहीं हुए हो, कृष्ण प्रेम में नहीं डूबे। अब है सूर सागर की जो रचनाएं, सूरदास जी की जो रचनाएं हैं, उनके संग्रह का क्या नाम है? सूरदास जी की 3 प्रकार की रचनाओं का संकलन है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध रचना है वो सूर सागर है। ये इसका एक अलग से प्रश्न बन जाता है कि सूरदास जी की सबसे सर्वाधिक प्रचलित जो रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सूर सागर। अब प्रीति नदी का प्रयोग किसके लिए किया है? किसको कहा गया है कि प्रेम रूपी नदी में तुमने पैर भी नहीं डुबोया? तो श्री कृष्ण प्रेम को, श्री कृष्ण के प्रेम को प्रीति नदी कहा है। गोपियों ने उद्धव को कहा था कि हे उद्धव, तुम तो बड़े बड़भागी हो जो कि प्रीति नदी, कृष्ण प्रेम रूपी नदी में तुमने स्नान करना तो दूर पैर भी नहीं डुबोया। इस प्रकार की उलाहना गोपियों ने उद्धव को दी। गोपियां अपने आप को कैसी नारी मानती है? इन पदों के अंदर देखो आप, इन पदों के अंदर गोपियों ने कहा कि हम तो अबला और भोली नारियां हैं, ठीक है ना, जो कृष्ण प्रेम रूपी गुण पर इस प्रकार से चिपक गई है कि हम अपना जीवन समाप्त कर लेगी, लेकिन कृष्ण प्रेम से वियोग नहीं होगी, दूर नहीं होगी। तो गोपियों ने अपने आप को अबला और भोली नारियां मानती है, वो अबला और भोली नारियां उन्होंने कहा है। सूरदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? देखो, जिस प्रश्न की मैंने बात कही थी वो प्रश्न अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों में आ गया है। जी हाँ, सूरदास जी की सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है सूर सागर। जो चीज आपको कही जाती है, आसपास के आंकलन और परीक्षा की दृष्टि से जो जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन्हीं की चर्चा करूंगा। मैं फिर आपको याद दिलाता हूं, इस चैप्टर के 50 प्रश्न 1 to 1, एक से बढ़कर एक प्रश्न नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। आप कभी भी उनको पढ़ करके परीक्षा में अच्छे नंबरों को अपने आप के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। आगे के प्रश्न में गोपियों को श्री कृष्ण अकेले छोड़कर कहां चले गए थे? कहां गए थे? इस पदों के अंदर बताया गया है कि वो मथुरा चले गए थे। क्यों चले गए थे? कंस का वध करने के लिए। सूरदास के पदों की रचना किस भाषा में की गई है? किस भाषा में सूरदास जी के जो चारों के चारों पद हैं, जो भ्रमर गीत से लिए गए हैं, उनकी रचना हुई है? वह भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में इन चारों पदों की रचना की गई है। गोपियों के अनुसार उद्धव के गुरु कौन हैं? गोपियां कहती है ना कि हे उद्धव, तुम अपने गुरु से कौन सा ज्ञान लेके आए हो, राजनीति सीख करके आए हो? तो गोपियों के अनुसार उद्धव के गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को उद्धव का गुरु मानती है गोपियां। गोपियों ने श्री कृष्ण को किस प्रकार धारण किया गया है? उसके अंदर एक पद के अंदर लाइन आई है, मन वचन और कर्म से, ठीक है ना। मन वचन और कर्म से गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने मन के अंदर धारण कर रखा है। धीरज कौन नहीं रख पा रहा है? इसके अंदर गोपियों ने कहा ना कि हमारा अब धैर्य नहीं रहा, तो प्रश्न बनता है धीरज कौन नहीं रख पा रहा है? धीरज है वो गोपियां नहीं रख पा रही है। इस प्रकार से ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको देखना है। अब इसी लिंक पर नीचे लिंक दिया गया है जिसमें 50 प्रश्न हैं। ये 50 प्रश्नों की जो मैराथन एक्सप्रेस है, ये आपके सूरदास के पदों का पूरा सार इस तरह से निचोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि परीक्षा में आपको नोट्स के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। इनको आप ढंग से पढ़ लें,
इनको आप अच्छे से आत्मसात कर लें तो आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं जो कि कोई भी आपके नंबर अच्छे नंबर लेने से रोक नहीं सकता। आओ पढ़े चैनल सदैव ऐसा परिवर्तन उन्होंने किया है कि परीक्षा में जो टर्म 1 और टर्म 2 है उसके अंदर विद्यार्थी अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। अगले वीडियो के अंदर जो तुलसीदास जी के द्वारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसके भी बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का एक बल्क आपके सामने रखा जाएगा ताकि वो चैप्टर भी आपके लिए समझने में और आत्मसात करने में आसानी हो। इसलिए आओ पढ़े चैनल का साथ में सहयोग बनाए रखें और इसी तरह से पढ़ते रहें आओ पढ़े चैनल।